राजभर से जो सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ओम प्रकाश जी नमस्कार, स्वागत है इंडिया न्यूज में आपका। जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी जिम्मेदारी यहाँ। नमस्कार ओम प्रकाश जी, आवाज आ रही है? ओम प्रकाश जी आवाज आ रही है? ओम प्रकाश जी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कोशिश करते हैं, शायद हमारे ख्याल से मुझे लगता है कि पत्रकारों से बात कर रहे हैं। ओम प्रकाश जी आपको मेरी आवाज आ रही है? राजनीति और पत्रकारिता ऐसी है जहां पे सब कुछ होता हुआ दिखता है। हमारे कैमरामैन मुझे लगता है कि उनको पैच कर रहे हैं और आप देखिए ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं कि आखिर ऐसी क्या खास बात हो गई थी कि वो ब्रिजेश पाठक से एकाएक मिलने चले गए। बहुत दिनों से कयास लगाया जा रहा था, लगातार बहुजन समाज पार्टी को लेके ओम प्रकाश जी कई सारी बातें कह रहे थे, उनको लीडर बनाने की बात कह रहे थे। ऐसे में भाजपा के नेता से मिलना निश्चित रूप से लोगों के मन में ढेर सारे सवाल होंगे, जिसका जवाब हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें उत्तर प्रदेश में सुन लीजिए जरा क्या बात हुई। आवाज क्यों नहीं आ रही है मुन्ना? आवाज नहीं आ रही क्या? ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश जी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है, बड़ी खड़खड़ाहट है। खड़खड़ाहट है। आजकल देखिए राजनीति में इतनी खड़खड़ाहट हो रही है, क्या किया जाए, मौसम ऐसा है, इस वजह से खड़खड़ाहट हो रही होगी। लेकिन मैं आपका इंडिया न्यूज स्वागत करता है। मुझे आज ये बताइए कि एकाएक आज आपकी डिप्टी सीएम के साथ मुलाकात, क्या कुछ खास बात हो रही है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। देखिए, माननीय ब्रिजेश पाठक जी बहुजन समाज पार्टी में थे, तब मैं भी बहुजन समाज पार्टी में था। वो बीजेपी में आए तो मैं अलग होकर अपनी पार्टी बनाया। 2017 में हमारा समझौता बीजेपी से हुआ, सरकार बनी तो वो भी मंत्री हुए, हम भी मंत्री हुए। तो हमारा लंबे समय से उनका संबंध है, पहली बात। दूसरी बात कि जब हम अपनी पार्टी के विधायक दल के नेता हैं, हम कोई भी क्षेत्र की समस्या होगी तो मुख्यमंत्री से मिलते हैं, मंत्रियों से मिलते हैं। उसी कड़ी में आज मैं माननीय ब्रिजेश पाठक जी से मिला। ओम प्रकाश जी, ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि कड़ी में आप काम के सिलसिले में मिले, लेकिन लोगों के मन में ढेर सारे प्रश्न आ जाते हैं ना, क्योंकि इधर लगातार आपकी नेता मायावती जी हो गई हैं। आप लगातार इस बात को कह रहे हैं कि मायावती जी को नेता बनाया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओम प्रकाश जी देखिए जी, हम मान्यवर कांसीराम जी के चेला हैं। कांसीराम जी ने जो आंदोलन चलाया, वो बार बार कहा करते थे कि सामान्य वर्ग प्रधानमंत्री बन गया, पिछड़ा बन गया, तो अनुसूचित वर्ग को भी बनना चाहिए। तो उसमें मायावती जी फिट बैठती हैं मान्यवर कांसीराम जी के विचार पर, सोच पर। क्योंकि 13 प्रांतों में इनकी पार्टी का जनाधार है और राष्ट्रीय पार्टी है, और एक एमएलए यूपी में तब भी 12.5% वोट है। सवाल 12.5% वोट से तो ओम प्रकाश जी, सवाल 12.5% वोट का मामला तो है ही है, लेकिन सवाल तो यहाँ नंबर का है ना। आपने लोकसभा में देखा कि मायावती जी कितने नंबर पे पहुंच गई, अखिलेश यादव की क्या स्थिति हो गई है ना, भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति हो गई।
हैं। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि ये गुणा और गणित तो आप बड़े नजदीक से देख रहे हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हाईली पॉलिटिकल आप आदमी हैं, हम लोग से भी मिलते हैं तो सोचते हैं कि नहीं कौन सी ऐसी राजनीति की बात जो है वो अरविंद जी से पता चल जाए। तो मैं आपसे जरा कुछ समझना चाहता हूं ओम प्रकाश जी कि ये जो बहुजन समाज पार्टी को लेके आप इतनी सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने में क्या चल रहा है? क्योंकि आप बात तो साफ साफ करते हैं, तो तनी हमें ही बता देना कि का चलत हो, कासे कि अभी तक की समझ में हमें नहीं आओ था, हम समझ नहीं पाओ थी। तोरे राजनीति के देख के हमें इतना तो समझ में आवला कि कुछ तो चलत हो, कासे कि आप तो बिना उसके कहीं ना जाएं। तो जी देखिए, हम जौन चलावत है वो बिहार में 7 अक्टूबर के वंचित शोषित जागरण महारैली करब, और वही रैली में हम घोषणा करब कि केकरे संगे हमार समझौता हुई। इधर जुलाई भर हम जौन हो पार्टी के संगठन का समीक्षा करत है, और जुलाई के बाद 2 महीना हम बड़ियार नेतन से मिलब, और मिल के तय कर ले, तय करके 7 अक्टूबर के घोषणा करब। तो बरियार नेता में के रही ओम प्रकाश जी? अब बरियार नेता अब जे बा सबसे मिलब। अरे वो तो जब से आप अखिलेश यादव से अलग हुए हैं तब से लगातार आप बरियार नेताओं से मिल ही रहे हैं, लगातार आपकी बातचीत हो ही रही है, अपना सुझाव दे ही रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब बच क्या गया है, अब तो निर्णय लेने का वक्त है। अब तो मुझे लगता है कि अब, क्योंकि देखिए जयंत चौधरी का रुख भी हम देख रहे हैं, एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम सूट पहन लें, दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि हम बिरयानी खा लें। सवाल ये कि वो बिरयानी खाना चाहते हैं या सूट पहनना चाहते हैं, ये वो खुद तय नहीं कर पा रहे हैं। और आप लगातार ये आवाज लगा रहे थे कि भाई जयंत चौधरी आ जाएं, कांग्रेस आ जाए, बहुजन समाज पार्टी आ जाए, सुभाषपा आ जाए, तो 70 सीटें आप जीत जाएंगे। यही तो आपने कुछ दिनों पहले बयान दिया था। आज भी कह रहा हूं। नहीं, आज तो कह रहे हैं, लेकिन सवाल उस बात पे हम अपने कायम हैं। लेकिन सवाल है कि जयंत चौधरी तो कुछ और ही सोच रहे हैं ना ओम प्रकाश जी। जयंत चौधरी तो कहीं और जाना चाहते हैं, वो तो सूट पहनना चाहते हैं। भाई देखिए, जब अखिलेश जी सूट नहीं पहराएंगे, अखिलेश जी मायावती जी से, सोनिया जी से गठबंधन नहीं करेंगे, जयंत जी से नहीं करेंगे, राजभर से नहीं करेंगे, तो फिर कोई ना कोई बात तो होगी ही। तो आपकी बात नहीं हो रही है जयंत चौधरी से? आपने फोन ऑन किया जयंत चौधरी को? 7 अक्टूबर को बताएंगे। अरे आज भी तो कुछ बता देना। इतना दिन बाद, हमन का 4 दिन 5 दिन बाद बात होता तो कुछ तो बतेबा नहीं तो कैसे आगे बढ़ी बात? बातों तो आगे बढ़े चाहिए ना भाई। मायावती जी का आप रोज नाम ले रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि बात हमारे नहीं, हमें ये बताइए कि बहन जी से आपकी कोई बातचीत हुई कि नहीं हुई? उनके भतीजे आकाश आनंद से कोई बातचीत हुई कि नहीं हुई? सतीश मिश्रा जी से कोई बातचीत हुई कि नहीं हुई? क्योंकि देखिए ऐसा है कि डफली पीटने से तो काम नहीं बनेगा कि नहीं मायावती जी नेता बन जाए। भाई ये तो सभी लोग जानते हैं कि उनके पास 12.5% वोट है। ये लोग सभी जानते हैं कि 13 राज्यों में उनके बिखरे हुए वोट हैं, लेकिन उनको किसी का साथ चाहिए ना। अकेले क्या होगा उसका, उस वोट का? देखिए, इसी नाते जयंत जी जो परेशान हैं, जयंत जी भी यही बात कह रहे हैं कि सभी विपक्षी एकजुट हों। अगर सभी विपक्षी को एकजुट नहीं करेंगे तो फिर तो मामला तो दूसरा होगा ही। तो मैं यही तो आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जब सभी विपक्षी एकजुट नहीं हो रहे हैं तो ओम प्रकाश राजभर जो इतना माहौल बना रहे हैं, इतने लोगों से बातचीत कर रहे हैं, पटना में रैली करने जा रहे हैं, तो एक कोई मतलब तो भैल नहीं। अब तो मतलब निकाले का बात है ना। मतलब कैसे निकली हम ही समझल चाहते ही कि भाई भारतीय जनता पार्टी भी आपको चाहती है कि आप उनके साथी हो जाइए। अभी मैं राकेश सचान का बयान सुन रहा था कि सिर्फ दिनों की बात है, ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ होंगे। सूत्रों से जानकारी मिली है कि भारत सरकार में कैबिनेट में रिसफल होने जा रहा है। क्या आप उसके दावेदार हैं? नहीं, देखिए, आपकी मुस्कुराहट के पीछे ओम प्रकाश जी आप जो हंसते हैं ना, तो बहुत सारे फिल्मी हीरो और मतलब उनकी याद दिला देते हैं मुझे।
आपकी हंसी के पीछे जो राज रहता है वो लोग राज समझ नहीं पाते हैं। नहीं, देखिए, अभी सच्चाई है कि हमारी किसी बड़े नेता से कोई बात नहीं है, और बात होगी तो हम आप लोगों से बताएंगे, ऐसा नहीं है। हम किसी से मिलते हैं, बता देते हैं। नहीं ओम ये प्रकाश जी, मेरे पास अगस्त और देखिए, मेरे सितंबर पास का महीना, मेरे 2 पास तो महीने देखिए ओम प्रकाश हम जी, बड़े नेताओं से मिलेंगे। मेरे पास जानकारी है कि आपकी किससे बात हुई है, वो जानकारी अरविंद चतुर्वेदी के पास है। मैं चाहता हूं कि जो जिस व्यक्ति से आपकी बात आई है, नाम कोई जरूरत नहीं, मैं भी नहीं खुलासा करता हूं, लेकिन मुझे इस बात की जानकारी है। मुझे ये बताइए कि बात कितनी आगे बढ़ रही है, क्यों फंसी हुई है? बातें नहीं शुरू हुई तो बात कहां फंसी है? नहीं 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 नहीं, देखिए ऐसा है, बात तो शुरू हो गई जिस दिन आपने वायु श्रेणी की सुरक्षा ले ली, बात तो उसी दिन शुरू हो गई। जिस दिन राष्ट्रपति के चुनाव में आपने वोट डाल दिया, बात तो उसी दिन शुरू हो गई। भाई अखिलेश यादव की यही तो नाराजगी है ओम प्रकाश जी। उनको लगता है कि भाई वो आपके साथ थे, आप जब उनसे अलग हुए तो आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए। सवाल तो यही है कि एक तरफ आप विपक्ष की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप सत्ता पक्ष के साथ हैं, तो प्रश्न क्या? लोग देख रहे हैं इस बात को। तो यही तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं कि भाई आप क्यों दो नाव पे पैर रख के चल रहे हैं? देखिए, जो माननीय अखिलेश यादव जी को भ्रम है, वो राष्ट्रपति के चुनाव के पहले ही जो विधानसभा के चुनाव थे, उन्होंने जब समझौता किया तो कहा कि हमारी पार्टी के नेताओं को चुनाव लड़ाइए अपने सिंबल पे। हमने कहा भैया यही गठबंधन होता है, आप जो भी 10 सीट 12 सीट 15 सीट देना चाहते हैं वो दे दीजिए, हम हमारे पार्टी में जो नेता वो चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, जो हमारा प्रत्याशी होगा सिंबल आपका होगा। विवाद वहां से शुरू हुआ। अब वो विवाद होते होते आजमगढ़ बाई इलेक्शन आपने देखा कि 45-46 डिग्री टेम्परेचर में हम 300 नेताओं को लेकर वहां लड़ रहा था, और मैं इनको 10 बार फोन किया कि आप आकर के सभा कर दीजिए, तो कहा नहीं नहीं, हम 1.5 लाख से जीत रहे हैं, आप परेशान मत होइए, आप जो कर रहे हैं करिए। चुनाव हार गए तो बदनामी तो समाजवादी पार्टी और हमारी भी तो हुई, उसमें हम सहयोगी दल थे। उसके बाद हमने यही बयान दिया कि भाई एसी से बाहर निकल करके आंदोलन को चलाइए। ये बात उनको लगा कि हमको ये सलाह देने वाले कौन हैं, हमारे दल में किसी नेता की औकात नहीं हमारे सामने बोलने की, और ये हम हमारे सामने बोलते हैं। यही पीड़ा अखिलेश यादव को है। अखिलेश यादव जी को एक दूसरी पीड़ा है कि समाजवादी पार्टी किसी को पिछड़े को नेता नहीं बनने देना चाहती है। आपने देखा कि सदन के अंदर केशव मौर्य के साथ जिस तरह की लड़ाई किए, ओम प्रकाश राजभर के साथ जो बोलते हैं, जो बात संजय निषाद के लिए बोलते हैं, जो अनुप्रिया पटेल के लिए बोलते हैं, पिछड़ों के खाली वही नेता रहेंगे और नेता नहीं बन सकते। अरे भाई, स्वामी प्रसाद मौर्य को तो गले लगा लिया ना उन्होंने। स्वामी प्रसाद मौर्य को गले लगा लिया, दारा सिंह चौहान उनके साथ हैं। का पाया, शायद ओम प्रकाश राजभर साथ नहीं गया होता तो 47 से नीचे आ गए होते। अच्छा चलिए, खैर अखिलेश यादव और आपका मामला तो देखिए जग जाहिर है। मुझे ये बताइए कि ब्रिजेश पाठक जी ने क्या नाश्ता कराया आपको और क्या कहा? हम उनसे कहते हैं कुछ खिलाओ, खिला ही नहीं रहे हैं। देखिए अभी आपने मुद्दे की बात की है ना, तो क्या क्या आपने मतलब अब क्या आप थाली खाना चाहते हैं कि आप सिर्फ नाश्ते से काम चलाना चाहते हैं, कि आप पूरा जो है चाहते हैं कि आपको एक दिन का पूरा जो है भोजन कराएं तब बात बनेगी? सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का डिनर। अरे इस समय सीजन चल रहा है आम का। नहीं, आम तो खिला रहे हैं ब्रिजेश पाठक जी, भाई ये जानकारी है मुझे। नहीं, हमको तो नहीं खिलाए। अब मुझे अब आप ओम प्रकाश जी, अब मुझे ये बताइए, हम उनसे कहेंगे। हाँ नहीं नहीं, मैं भी उनसे कहूंगा कि भाई ओम प्रकाश जी के लिए खास आम जो है वो उसका इंतजाम करिए। लेकिन मुझे ये बताइए कि ये जो केंद्र वाला आम है उसको लेके क्या हो रहा है ओम प्रकाश जी? क्या आप भारतीय जनता पार्टी में आएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हम लोग ये कैमरे पे बात कर रहे हैं, देखिए हम दिल्ली फिर मैं आपसे दोबारा बात करूंगा ओम प्रकाश जी। ये हम लोग कैमरे पे बात कर रहे हैं और आज हम लोग बहुत साफ बात कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता नहीं, आपका आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी से गठजोड़ नहीं होगा? देखिए हमारा दरवाजा खुला हुआ है महाराज।
तो मैं यही तो हमार दरवाजा खुलल बा, तो हम यह तो पूछा थी तो से चाहे जे आवे जाए, कोनो रोक नहीं खान। नहीं तो तुरे खटिया पे के बैठी हम ही जानल चाहते ही, चारपाई पे बैठे के जगह के मिली, ये हमारा चाहे जे सवाल हो। बैठे, कोनो रोक नहीं हो। ना 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 ना, देखा ये हमारी बात का आप सीधा जवाब सबके नहीं, जगह हो। आप नहीं, हम देखिए सीधा सवाल पूछना चाह रहे हैं कि भाई ये जो थर्ड फ्रंट की कवायद चल रही है, ओम प्रकाश राजभर जी का झुकाव उधर है, वो उधर जाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी की एनडीए में जाएंगे? मेरा सवाल सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए बस। देखिए, अभी किसी से कोई बातें नहीं तय है, तो हम का जवाब हाँ या ना में दें? अरे कुछ विचार किए होंगे, कुछ सोचे होंगे। ऐसी कोई बात अभी न विचार किए न सोच करेंगे, 7 अक्टूबर को फाइनल करेंगे। चलिए ओम प्रकाश जी, आपने इंडिया न्यूज से बात की, हम भी इंतजार करेंगे, लेकिन यह है कि आपने ये कहा कि आपके दरवाजे सबके लिए खुले हैं, ये बड़ी सोचने की बात है। ब्रिजेश पाठक आपको भरपूर खाना नहीं खिला रहे हैं, मैं समझता हूं कि खाने को लेकर कहीं ना कहीं बात अटकी हुई है और उसी बात को शायद ब्रिजेश पाठक केंद्र को पहुंचाएं। देखते हैं क्या क्या खाने के लिए मिलता है। कितनी सीटें आपने कही हैं? अब आप कुछ बताना ही नहीं चाहते, कुछ बतावा तब तो आगे बतिया बढ़े। का बताई, कोनो बतिया नहीं भइल बा, सीट का समझौता कोनो पहले नहीं बता, का बताई? अच्छा, तोरे अगर मन में कौन कौन संसदीय कौन कौन चाहत हुआ, मतलब कहां कहां से तोके टिकट मिल जाए? गाजीपुर से कोई के मिले, मऊ से मिल जाए या कहीं और से, बलिया से? 80 लोकसभा सीट में जहां भी समझौता जिससे करेंगे, हाँ, तो 80 में से जो सीटें मिलने लायक होगी वही लेंगे। नहीं, कितना मांगत हुआ तू? हम कहा मांगत भाई, समझौता होता नहीं बा कोई से, तो मांगब कैसे? नहीं, हम ही मानने के लिए तैयार नहीं हो प्रकाश जी, बातचीत तो कहीं ना कहीं हो रही है। चलिए, हम उम्मीद करेंगे कि आगे हम लोग जब बात करेंगे तो बड़ी साफ साफ बात करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप भी कुछ साफ साफ बताएंगे, क्योंकि बिना साफ साफ बताए बात आगे बढ़ेगी नहीं। कुछ साफ बता नहीं रहे हैं आप, यही बड़ा मेरे लिए बड़ा जो है चिंता का विषय है। कुछ एक आध लाइन कम से कम बताते, आप साफ बोलने के लिए जाने जाते हैं, कुछ तो बताते कि नहीं हमारा मन तो ये कर रहा है पर मन का हो नहीं रहा है। 7 अक्टूबर को बताएंगे सब फाइनल। तो मतलब हमें लगा था कि काने में बतईबा, भाई टीवी कैमरा पे ना बतईबा, है ना? नहीं ना, आइए चाय पिए एक दिन बैठ के तो बतावें। अच्छा, चलिए मैं आता हूं। चलिए, आपने इंडिया न्यूज से बात की, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग उम्मीद करेंगे कि फिर से हमारी बात होगी, लेकिन कुछ कॉन्क्रीट बात होगी। मैं ये बताना चाहता हूं कि इस समय उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की तैयारी में जुटी हुई है, लगातार उसकी बैठकें, मीटिंग्स जारी हैं। भारत सरकार यानी कैबिनेट में रिसफल की भी बात हो रही है। कहा जा रहा है कि कई लोगों के जो है टिकट भी कट सकते हैं सांसदी में, उसके अलावा कई लोगों का मंत्रिमंडल भी परिवर्तित हो सकता है। ये एक बड़ी जानकारी मिल रही है। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि आखिर क्या महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं, आपको हम खबरें बता देते हैं। लखनऊ में जो है योगी कैबिनेट की हुई अहम बैठक, कैबिनेट मीटिंग के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कैबिनेट की बैठक में 17 प्रस्ताव पास, 500 मेगावाट के 2 बिजली प्लांट बनेंगे। न्यूज और आपको हम पल पल उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में क्या हो रहा है उसकी जानकारी देते रहेंगे।